आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप स्टडी से एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड पेपर, क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम पेपर और हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर एग्ज़ाम की, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी कर रहे हो आप गवर्नमेंट्स जॉब के लिए। सो वेलकम टू माय क्लास। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 46 क्वेश्चन करेंगे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोप्य। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वह है हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत आती है? तेलुगु। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये है काव्य भाषा के रूप में। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। ढूंढली बोली है पूर्वी राजस्थान की। और 8वां है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। एक मनई के दो बटवन रहीन, ओ माँ लाहौर अपने बाप से कहीन दादा, धन में जवन हमरा बकरा लागत होए तब न हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी किस बोली में है? यह है अवधी में। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? प्रश्न संख्या 22, मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस उपभ्रंश की विकसित हुई है? शौरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय से राज्यों की पुनर्रचना की गई है 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? वह है आंध्र प्रदेश। बेगली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? यह है पूर्वी हिंदी से। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित सर्वप्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे B.J. खेर। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 22। प्रश्न संख्या 30, हिंदी की आदिजननी है संस्कृत। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन सा भारोप्य परिवार की भाषा नहीं है? मलयालम। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 34, विकसित विकास की दृष्टि से प्रकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। पश्चिम हिंदी को दो बोलियां का संयुग्म है खड़ी बोली बुंदेली। प्रश्न संख्या 36, धर्म मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बेगली। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ब्रह्मलिपि, गुप्त लिपि और नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। प्रश्न संख्या 38, बरईच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है? यह है अवधी। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? यह अवधि। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? यह है राज्यभाषा का। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को। प्रश्न संख्या 42, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है, चलो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं तो मैं आंसर देती हूँ आपको 10 जनवरी। इंसाल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स जरूर करें। उसका आंसर उदयभान भारती, उदयभान चरित इसका आंसर है। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या 14 आंसर है। हिंदी पर समसामयिक संस्कृत के वहन की दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में दायित्व है? ये है 351 351। प्रश्न संख्या 46 लास्ट है। वर्ष 2022 में हिंदी को 5 अन्य भाषाओं के साथ यूएनओ को किस भाषा को रूप में मान्यता दी गई है? अनसंवैधानिक भाषा के रूप में।
अगर आप वीडियो देखते यहाँ तक आ चुके हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टाइमिंग का प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स करके बताइए वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।